हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज हम देखेंगे मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग नोट कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है वो 1/6 होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आपको लग रहा होगा दोनों चीज़ सेम होती है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, दोनों चीज़ डिफरेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है ये, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे हम मास लिखेंगे, यहाँ पे हम वेट लिखेंगे। समझाना इसको ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो मास बेसिकली होता है जो टोटल कंटेंट है किसी बॉडी में। अगर आपके पास एक बॉल है तो उसके अंदर कितनी सॉलिड थिंग्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे मास, टोटल कंटेंट ऑफ ए बॉडी। से कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ तो मेरे में ये हैंड है, ये फिंगर्स हैं, ये हैंड है, ये स्टमक है, ये हेड है, तो कितना उसकी बॉडी में कंटेंट है, कितना सी चीज़ में प्रेजेंट है, कितनी थिंग्स उसमें प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं मास। ठीक है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया, लेकिन ये डेफिनेशन क्या होगी। इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब मेजर ऑफ इनर्शिया मतलब कोई अगर बॉडी है उसका अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज, किसी भी चेंज को होने से मना करना। ठीक है, अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। ठीक है, और वेट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स, एक फोर्स होता है। आप लोग बहुत अजीब सा लग रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं सर, वेट मतलब फोर्स से कैसे हो सकता है। मुझे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको क्लियर होगा। एक फोर्स होता है जो विच इज़ बीइंग एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो अर्थ अपनी तरफ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो एक फोर्स है। इसको हम बोलते हैं W = m/g, W = m/g। दिस इज द फोर्स। आपने पढ़ा होगा F = mg। तो ग्रेविटी किस फोर्स से हमें अट्रैक्ट करती है, इस फोर्स से, तो यही हमारा वेट होता है। इसको हम डिनोट करते हैं W = mg से। ठीक है, सपोज अब देखो आप ये चीज़ क्या है, यहाँ पे दिस इज मास, और ये क्या है, ये ग्रेविटी है। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। सपोज ये है मिस्टर भूलाराम, ये है मिस्टर भूलाराम। ठीक है, इनका मास है 50 kg। कितना है, 50 kg। अगर kg बोल रहे हैं तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट मास, नॉट वेट। ओके, तो इनका मास कितना हो जाएगा, 50 kg। अब इनका वेट की अगर बात करें तो वेट कितना हो जाएगा, m/g। तो m कितना है, 50, मास कितना है 50, और ग्रेविटी कितनी है अर्थ पे, 9.8। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 449, और ये कितना हो जाएगा 490 न्यूटन। ओके, तो 490 न्यूटन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इट इज़ अ फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इनका वेट कितना हो जाएगा 490 न्यूटन, और इनका मास कितना हो जाएगा 50 kg। इस तरीके से आप अपना खुद का वेट निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि तुम्हारा वेट कितना होगा। ठीक है, और ये है आपका मास। अगर ये भूलाराम हमारे मून पे होते, किस पे होते, मून पे होते, तो इनका वेट कितना आता, ऑब्वियसली 1/6 आता है इसका। कैसे निकालेंगे, मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ मून क्या होती है 1.62। तो ये हम सॉल्व करने के इतना हमारा न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेट है किसका,
अर्थ पे, ये वेट है मून पे। आई थिंक दिस इज क्लियर। और क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है केजी, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इसको डिनोट करते हैं w से, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, मास जो है वो कभी जीरो नहीं होता है, मास जो है कभी जीरो नहीं होगा। अगर मास जीरो हो गया मीन्स बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, बॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो मास जीरो नहीं होता है। अब वेट जीरो हो सकता है, कैसे, सपोज आप स्पेस में गए, स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में गए, और आपका वेट आपसे पूछा फाइंड करने के लिए, तो मास इंटू जी, तो मास कितना है आपका 50, और वहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी, वो जीरो होती है। स्पेस में ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा आंसर, जीरो। तो वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। और चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो डिपेंड करती है वेट पे। अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपको मैंने बताया था अर्थ पे, इक्वेटर पे और पोल पे ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो वेरी करती है, 0.01 समथिंग वेरी करती है, तो वेट भी वेरी करेगा, ठीक है, बट मास वेरी नहीं करेगा। इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, ठीक है, बट इट डू नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं मैं आपकी स्क्रीन में फ्लैश कर देता हूँ, दोनों का डिफरेंस वो अपनी कॉपी पे नोट करना, और इन मिस्टर भूलाराम को ज़रूर अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है। और स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। वेट, होमवर्क तो छूट गया। होमवर्क आपका ये है कि अपने आप मम्मी और पापा का वेट फाइंड करेंगे मून पे एंड अर्थ पे, और उनका मास तो फाइंड, आप पूछेंगे मास कितना है, फिर उनका वेट फाइंड करेंगे मून पे और अर्थ पे। ओके, और अपना भी वेट फाइंड करना, ठीक है। थैंक यू।